आप लोग फेसबुक पे काम कर रहे हो तो देखो हर एक दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ही पता है। आप लोग जिस तरह से मैसेज करते हो, एक नया प्रॉब्लम देखो ये है, योर पेआउट अकाउंट इज अंडर रिव्यू। ठीक है, पेआउट अकाउंट अंडर रिव्यू में है तो क्यों चला गया रिव्यू में? कंटेंट मोनेटाइजेशन बहुत लोग ने जैसे ही सेटअप किया है उसके बाद ये इशू आना शुरू हो गया। ठीक है, तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर नहीं हुआ है तो ये ऐसा नहीं है कि आपका आज सेटअप हो चुका है तो आप सोचोगे कि अब कभी आएगा नहीं, मेरा पहले से तो पेमेंट आ रखा है। तो भाई इन लोगों के साथ भी यही हुआ है, पहले से पेमेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इनका फर्स्ट टाइम पेमेंट इन्होंने पे आउट सेटअप किया है और इनका इस तरह का इशू आ गया है। इनका ऑलरेडी इन्होंने रिसीव किया है पेमेंट, उसके बावजूद भी ऐसा इशू आ रहा है। तो इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, फिर सोचते हो चलो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरा पे आउट जो मैंने सेटअप किया है वो चलता रहेगा लॉन्ग टाइम तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फेसबुक में अभी ज्यादा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जिनका पेमेंट आ रखा है 3 बार 4 बार 5 बार, उनके साथ ऐसा इशू आ रहा है। नए लोग के साथ आ रहा है, मुझे समझ में आता है कि भाई नए लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होगा इस कारण से हो रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आपको आया है यहाँ पे लिखा यू कांट अर्न और गेट पेड while you payout account is under review for activity that may go against meta कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब देखो यहाँ पर लर्न मोर जाओगे, आपको बहुत सारा कुछ दिखेगा, लेकिन मैं शॉर्ट भाषा में बताता हूँ आपको। शॉर्ट में आप समझ लो कि ये इशू अगर आपको आया है तो कहीं ना कहीं आपके पेआउट को रिव्यू में गया है, तो वो आप उसके नजर में आ गया है कि भाई इस पेआउट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसलिए वो रिव्यू कर रहा है। अब क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है? अगर आपने अपने पेआउट के टाइम पे आपका जो पेआउट एडमिन का नेम है, आपने जो बैंक का डिटेल डाला है उसमें जो नेम है, आपने पैन कार्ड जो टैक्स फॉर्म भरा है उसमें जो नेम है, अगर वो सब सारा मैच कर रहा है, मान लो कि मेरा अमित नाम है, अमित कुमार नाम है, मैंने पेआउट लगाया अमित कुमार के नाम से, ये पेआउट एडमिन का नाम भी अमित कुमार रखा, लेकिन मैंने बैंक में या पैन कार्ड में मेरा अमित वर्मा मान लो कहीं पे लिख दिया है कुछ भी, तो अमित शर्मा कुछ भी लिख दिया, मतलब एक्स वाई जेड, अगर मिसमैच होता है तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने कई बार बोला है कि अगर आप प्योर सेटअप कर रहे हो तो पहली बार अगर कर रहे हो तो ध्यान से देख लो, आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगाना है जिसपे सबका नेम सेम हो। आप कोशिश करो कि अगर प्रोफाइल आपने बनाया है तो प्रोफाइल भी सेम नेम से बनाओ, उसी नेम से आपका अगर पैन बैंक आधार डिटेल जो भी हो सब सेम हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आगे चल के कब आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सके। अभी कुछ महीने पहले एक आया था कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें नहीं तो आपका ये जो पेआउट है आपका वो हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। रीजन क्या है कि बहुत लोगों ने फर्जी आईडी वगैरह यूज किया था, इस कारण से ऐसा हुआ था। बहुत लोग एक ही नाम से बहुत ज्यादा आईडी यूज कर रखे थे, बहुत जगह एक ही डाल रखे थे। कुछ लोगों ने हैक किया था, हैकर थे जो हैक करके अपना सोचे कि अपडेट कर ले। तो देखो इशू आता है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपके साथ अगर ऐसा इशू आ रहा है तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन आपने सेटअप नहीं किया है तो आप सेटअप करो, नया प्योर डालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नए सिरे से डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपने कुछ और डाला होगा उसको भूल जाओ, लेकिन अब पेआउट में अपना इंडिविजुअल जो भी आप यूज कर रहे हो, पैन कार्ड आधार कार्ड जिसमें सब कुछ सेम है वो डालो। तो क्या होगा कि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बाय द वे कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो आप उसको वेरीफाई कर लोगे और सही हो जाएगा। हाँ टाइम लगेगा, अगर रिव्यू में है तो उसके नजर में तो आ गया है, अगर सब कुछ आपका सही है तो ये रिव्यू से बाहर भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर कुछ आपने गलती किया है, आपको पता होगा कि आपने पैन कार्ड में क्या गलती आपने डाला है, और मान लो कि आपने पैन कार्ड सही से फिल नहीं किया है, उससे भी दिक्कत होता है। तो नए नए लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन पुराने लोग के साथ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर ये है तो कभी छेड़छाड़ मत करो, सब कुछ सही है तो। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप पे आउट मेथड ही अलग कर दो। मतलब मेथड कहने का मतलब बैंक ट्रांसफर से वायर नहीं बोल रहा हूँ, आप बैंक ट्रांसफर किए हुए हो या वायर ट्रांसफर किए हुए हो, उसी को आप नए अकाउंट के साथ ऐड करो जिसमें आपका बैंक में नेम सेम, पैन में नेम सेम, आधार वगैरह जो भी है सब सेम होना चाहिए, और उसी का पे आउट जो एडमिन होता है सेम कर देना। तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी फेसबुक का कुछ भी कहा नहीं जा सकता, डेली कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। कुछ लोग का ये कहना है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप करने के बाद मेरा फोटो से अर्निंग ही बंद हो गया, अर्निंग ही नहीं शो कर रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, अर्निंग आपका शो कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि अभी मेरे पास जितने भी पेज हैं सबका अर्निंग शो कर रहा है। और अभी के डेट में फोटो से ही ज्यादा अर्निंग हो रहा है रील्स के और लॉन्ग वीडियो के हिसाब से। अगर फोटो ज्यादा डालोगे तो ज्यादा अर्निंग आपका हो रहा है, टेक्स्ट फोटो स्टोरी लगाओ उससे ज्यादा अर्निंग हो रहा है। अभी रील्स पे और लॉन्ग वीडियो पे अर्निंग कम हो रहा है।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फोटो का अर्निंग भी शो हो रहा है। कुछ लोगों के साथ अगर इशू हो रहा है तो उनके साथ अगर कुछ और भी दिक्कत हो सकता है वो कॉपी पेस्ट डाल रहे हैं। आप लोग जिन्होंने कमेंट किया है मैं उन्हीं पे बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप जो फोटो डाल रहे हो सकता है कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसमें इशू आ सकता है, लेकिन आपका सब कुछ ओरिजिनल है, आप अपना ही फोटो डाल रहे हो तो भाई आपका भी शो करेगा। आप देखो कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे ही ओपन करते हो उसमें सारा अर्निंग दिखाता है, फोटो, टेक्स्ट, स्टोरी, रील से अर्निंग, वीडियो से अर्निंग, सब कुछ दिखा देगा। अगर वहां पे कॉलम ही गायब है तब तो दिक्कत है। आपका पहले बोनस इनेबल था लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे ही सेटअप आपने किया वहां पे नहीं शो कर रहा है तो अलग इशू है, फिर आपके पेज में या पेआउट में कोई प्रॉब्लम है तब जाके ऐसा इशू है। लेकिन अगर आपका पहले सब कुछ इनेबल है, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था उसमें सारा टूल्स मिला हुआ था, जैसे ही मैंने कंटेंट मोनेटाइजेशन इनेबल किया है और तो देखना उसमें सारा मैंने दिखाया है, उसमें सारा का सारा शो कर रहा है कि देखो इसमें ये फोटो से अर्निंग हो रहा है, वीडियो से हो रहा है और रील से हो रहा है। हाँ ठीक है, जिस हिसाब से उनकी व्यू आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रहा है, उस हिसाब से उनकी अर्निंग है। लेकिन जिनका व्यू अच्छा खासा फोटो पे है, एंगेजमेंट अच्छा खासा है, लाइक कमेंट है, उन पे अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। तो अभी के डेट में थोड़ा अर्निंग को लेके इशू आ रहा है फेसबुक में। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि मैं फेसबुक छोड़ रहा हूँ, तो भाई आपकी इच्छा है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिन में ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अभी इससे लोग अभी भी महीने के लाखों, अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैंने इससे लास्ट वीडियो मैंने देखा 1 लाख के आसपास देखो पेमेंट आया, मैंने दिखाया भी है। तो आपके भी आएंगे लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो कैसे काम करना है, क्या करना है, सब मैं वीडियो में बताता हूँ, लेकिन आपको कंटिन्यू अगर वीडियो देखते हो तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने आज देखा 10 दिन बाद देखोगे तो दिक्कत है। किसी भी क्रिएटर का देखो, डेली देखो, जो बताते हैं वो समझो, समझने की कोशिश करो, उसको अप्लाई करो अपने पेज पे, अपने प्रोफाइल पे, तब समझ में आएगा कि हाँ ये काम करता है या नहीं करता है। बहुत लोग नए नए लोग हैं, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सेटअप कर दिया है, मेरा मोनेटाइज हो गया है, मेरा कहाँ पे देखना है अर्निंग कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ लोग का बहुत ज़्यादा ये इशू आ रहा है। तो देखो पर्सनली तो मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, हाँ एक वीडियो में इस तरह का मैं बताऊंगा। जो लोग नए लोग हैं वो लोग बेसिक जो भी क्वेरी है आप कमेंट करना, देखेंगे उस पर, अगर हो सके तो मैं सब कमेंट को रीड करूंगा, नोट करूंगा और उस पर हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि हाँ अगर ये इशू आ रहा है तो आपको यहाँ देखना है, ये आ रहा है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा अभाव है मेरे पास, इसलिए मैं वीडियो उसी पे बनाता हूँ जिस पे ज़्यादा कमेंट आता है। ठीक है, अभी और भी उस तरह के कमेंट मेरे पास आए हैं कि मेरा इतना डॉलर हो गया तो क्या आएगा, नहीं आएगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है पहले कि आपका इतना डॉलर होगा तभी बैंक ट्रांसफर में आएगा, इतना डॉलर होगा तो वायर ट्रांसफर में आएगा, पेपल में कब आता है, कैसे आता है, सब कुछ आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग देखते नहीं हो वीडियो। देखोगे आपको समझ में भी आएगा और आपका अर्निंग भी आपके अकाउंट तक आएगा। अभी पिछले वीडियो में देखो बहुत लोग का आज भी मैसेज आ रहा है कि मेरा पेड आज हो गया, 28 को पेड हुआ, किसी को 27 को हुआ है, किसी को देखना 30 से पहले आपका भी पेमेंट पेड हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिए, लोगों के साथ पहुंचाइए इस वीडियो को। जो लोग कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं सोशल मीडिया से, वो लोग कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में है या फैमिली में है, कोई भी है, अगर वो काम कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा उनके पास टाइम है तो आप जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी लाइफ चेंज हो जाए। तो चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।